The UAE has ordered a fast-track expansion of a major West-East oil pipeline. India and UAE strike major energy security deal. United Arab Emirates says its new pipeline project is The Strait of Hormuz has been a key energy artery of the world. किसने सोचा था कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता जो मैप पर बिल्कुल एक छोटी सी गली दिखता है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का बॉस बन जाएगा। स्क्रीन पर देखो, इस रास्ते का नाम है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये रास्ता इतना नैरो है कि यहाँ से निकलने के लिए शिप्स को बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं, लेकिन इस छोटे से रास्ते से पूरे वर्ल्ड का 25% ऑयल और 20% गैस हर दिन गुजरता है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि अगर ये रास्ता अचानक से बंद हो जाएगा तो क्या होगा। पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, गाड़ियां ठप हो जाएंगी और पेट्रोल के दाम तो आसमान छूने लगेंगे, राइट? और यही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, लेट फरवरी 2026 को यहाँ बिल्कुल यही बदलाव शुरू हुआ। यूएस और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए और गुस्से में आकर ईरान ने इस पूरे रास्ते पर ताला लगा दिया। तो आज के इस वीडियो में हम बिना किसी बोरिंग डिटेल्स के फ्रिस्कली हॉप करते हुए ये जानेंगे कि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या क्या हुआ और कैसे यूएई ने इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस सदी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। और क्या इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सुपर एक्साइटिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर रुकिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए जल्दी से टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि अब तक क्या क्या हो चुका है। तो 28 फरवरी 2026 को जैसे ही वॉर शुरू हुई, ईरान के सोल्जर्स ने कमर्शियल शिप्स को वार्न कर दिया कि यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। पहले ही दिन शिपिंग ट्रैफिक लगभग 70% क्रैश हो गया और 1 मार्च को सी में असली खतरा तब दिखा जब स्काईलाइट और एमकेडी व्यूम जैसे टैंकर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक हुए, जिसमें हमारे इंडियन सेलर्स ने भी अपनी जान गंवा दी। इस डर से बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने इस रास्ते पर जाने से मना कर दिया। इसका असर ये हुआ कि मार्च और अप्रैल के बीच क्रूड ऑयल की प्राइस जो पहले नॉर्मल $71 पर बैरल हुआ करती थी, वो अचानक रॉकेट स्पीड से बढ़कर $138 को क्रॉस कर गई और कुछ जगह पे तो $157 पर भी चली गई। और इंडिया के लिए शुरू हुआ सबसे बड़ा धर्म संकट, क्योंकि हम अपना 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं और जब दाम आसमान पर गए तो इंडिया में होलसेल इन्फ्लेशन शार्पली बढ़कर लगभग 8.3% पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल के होलसेल प्राइसेस 25 से 32% तक बढ़ गए। लेकिन फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप्स पर ये प्राइस तब नहीं बढ़े, राइट? क्योंकि सरकार ने हमें बचा कर रखा। उस टाइम तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़े। इस चक्कर में हमारी ऑयल कंपनीज को हर दिन 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा था और टोटल लॉस लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो चुका है अभी तक। तो अगर पीएम मोदी ने देश से ये अपील की कि भाइयों और बहनों थोड़ा फ्यूल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, तो वो गलत नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। पूरे ब्लॉकेट से पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन यूएई ने हाथ पर हाथ धरे रखने से मना कर दिया। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई जिसने पूरी एनर्जी मार्केट का रुख ही बदल दिया। उन्होंने यूएई की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी एडनॉक को आदेश दिया कि उनका जो नया वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है उसे इमरजेंसी पर फास्ट ट्रैक किया जाए और हर हाल में 2027 तक ऑपरेशनल बनाया गया। तो देखो, ये पाइपलाइन कोई आम पाइपलाइन नहीं है, ये यूएई का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अभी सीन ये है कि यूएई के पास एक पुरानी पाइपलाइन है जिसे हब्शा फुजाइरा पाइपलाइन कहते हैं, जो 1.8 से 2 मिलियन बैरल्स ऑयल कैरी करती है। लेकिन जब नए वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन का एक्सपेंशन 2027 तक हो जाएगा तो यूएई की बाईपास कैपेसिटी सीधे डबल हो जाएगी। इसका मतलब यूएई बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को टच किए सीधे समुद्र के पार लगभग 4 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पाइपलाइन से ऑयल जा कहां रहा है, तो मैप पर ध्यान से देखो। ये पाइपलाइन आबू धाबी के ऑन शोर फील्ड्स यानी जमीन के अंदर वाले तेल के कुएं से शुरू होती है और 360 किलोमीटर का रास्ता तय करके सीधा फुजाइरा पोर्ट पर खत्म होती है। फुजाइरा की सबसे खास बात यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, गल्फ ऑफ ओमान के कोस्ट पर सिचुएटेड है, यानी शिप्स को ऑयल लेने के लिए उस डेंजरस नैरो खाड़ी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। शिप्स सीधे खुले समुद्र से आएंगी, फुजाइरा पोर्ट पर
लोड करेंगी और बिना किसी ईरान या यूएस के डर से सीधा इंडिया, चाइना, यूरोप निकल जाएंगी। ये रास्ता सेफ है, फास्ट है और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर कोई भी ब्लॉकेड नहीं लगा सकता। यूएई के लिए फुजायरा एक रास्ता और सुरक्षित लाइफलाइन बन गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन यूएई ने ये प्लान पहले से नहीं बनाया। यूएई का प्लान सिर्फ पाइपलाइन बनाने तक लिमिटेड नहीं था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट भी था। मई 2026 की शुरुआत में यूएई ने एक ऐसा धमाका किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अपना 59 इयर्स पुराना रिश्ता तोड़ दिया और कार्टेल से एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि कौन सा देश कितना तेल निकालेगा और प्राइसेस कंट्रोल कैसे होगी। सऊदी अरेबिया हमेशा यूएई पर प्रोडक्शन लिमिट्स लगाता था, जो यूएई को बिल्कुल पसंद नहीं था। और ओपेक से आज़ाद होते ही यूएई ने टारगेट रखा है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल्स पर डे करेगा और आगे चल के 6 मिलियन बैरल्स भी कर लेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पाइपलाइन बनाने का असली रीज़न है क्या। अगर यूएई के पास इतना एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो उसे बेचने के लिए वो पाइपलाइन चाहिए, वो रास्ता चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वॉर जोन पर बना पड़ा है, इसलिए यूएई ने इस नई पाइपलाइन को फास्ट ट्रैक किया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो आए वो सीधा फुजायरा से बिना किसी रुकावट के एक्सपोर्ट हो सके। यूएई ने वॉर टाइम नेसेसिटी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग से जोड़ दिया है। अब तुम सोचोगे कि इस पूरे यूएई मास्टर प्लान में हमारा क्या फायदा है, इंडिया क्या फायदा है? तो बॉस, बहुत जबरदस्त फायदा है। इंडिया और यूएई की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है और इस मुश्किल समय में दोनों बिल्कुल साथ आ गए। मई 2026 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएई गए थे तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया। उस डील में ये था कि यूएई की सरकारी कंपनी एडनॉक इंडिया के अंडरग्राउंड पहाड़ों के नीचे एक जायंट केव में 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर करेगी। और कैच ये है कि इंडिया को ये ऑयल खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, सारा खर्चा यूएई उठाएगा। इनफैक्ट जब इमरजेंसी आएगी और सप्लाई बंद हो जाएगी तो इंडिया को ये तेल का एक्सेस तुरंत मिलेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ऑयल डायरेक्ट यूएई के ईस्टर्न कोस्ट यानी फुजायरा से लोड होकर बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टच किए सीधा इंडिया के रिफाइनरीज तक सेफ पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि इस दोस्ती ने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को एक मजबूत शील्ड दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उस सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, द स्टोरी ऑफ डार्क शिपिंग। अप्रैल 2026 में जब हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था तो यूएई का काफ़ी सारा ऑयल अंदर ही फंसा हुआ था। तब एडनॉक ने एक बेहद डेंजरस और खुफिया बाईपास गेम खेला। उन्होंने अपने 4 जायंट टैंकर्स के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया, यानी रेडार और सैटेलाइट पर ये शिप्स बिल्कुल ही गायब हो गए, बिल्कुल गोस्ट शिप्स की तरह। इन गोस्ट टैंकर्स ने खुफिया तरीके से ब्लॉकेडेड रास्ते से 6 मिलियन बैरल्स अपर जाखुम और दास क्रूड निकाला और गल्फ के बाहर चल रहे शिप टू शिप ट्रांसफर्स के जरिए उसे नॉर्थ ईस्ट एशियन बायर्स को बेच दिया। और तो और यूएई ऑफिशियल प्राइस से $20 पर बैरल एक्स्ट्रा प्रीमियम पर बेचा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क था और इतने बड़े रिस्क को उठाया उन्होंने। इस बात से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि यूएई ने दिखा दिया कि उसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन हर कहानी में सिर्फ जीत नहीं होती, राइट? इस वॉर के चक्कर में इंडिया का एक बहुत बड़ा सपना टूट गया है। इंडिया पिछले 10 सालों से ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रही थी ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपना ट्रेड रास्ता बना सके। हमने इसमें $120 मिलियन भी इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन यूएस सैंक्शंस का वेवर जो 26 अप्रैल 2026 को एक्सपायर हो गया और अमेरिका ने साफ कह दिया कि ईरान के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके सैंक्शंस और हैवी लगने लगेंगे। उसके बाद यूएस के टैरिफ्स के डर की वजह से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने मास रेजिग्नेशन दिया और उनकी वेबसाइट को भी इंटरनेट से रातों रात हटा दिया गया ताकि उन्हें कोई सैंक्शंस ना झेलना पड़े। हमारा सालों पुराना ड्रीम कॉरिडोर अब बिल्कुल फ्रीज हो गया। बट यूएई की नए बाईपास पाइपलाइन और इंडिया के सीक्रेट रॉक कैवर्न्स ने हमें इस सदी का सबसे बड़े संकट से बचाने का एक सॉलिड रास्ता दिखा दिया। अगर यूएई का ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2027 तक स्मूथली कंप्लीट हो जाता है तो आगे चलकर हमें कभी इस डेंजरस चोक पॉइंट पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या यूएई का ये बाईपास प्लान ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को फिर से सस्ता कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।